नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होते जा रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने दावों और वादों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए ने सबसे पहले सीट बंटवारा कर बढ़त बना ली थी, जबकि महागठबंधन को सीटों के बंटवारे में हुई देरी ने थोड़ा पीछे कर दिया था। इस देरी ने सत्ता पक्ष के नेताओं को विपक्ष पर हमला करने का मौका दे दिया। हालांकि अब माहौल बदलता दिख रहा है। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरों की घोषणा करने के बाद अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब उसने एनडीए पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वह भी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा साफ करे। घोषणा पत्र जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में कठपुतली बनकर रह गए हैं और बीजेपी उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। तेजस्वी का यह बयान चुनावी माहौल में एक बड़ा सियासी तीर माना जा रहा है। तेजस्वी ने बिहार को उपनिवेश बनाए जाने का आरोप लगाया। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह संविधान और संसद की गरिमा के खिलाफ बयान है। बिहार को भला कौन उपनिवेश बनाना चाहता है। तेजस्वी ने आगे एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन वही विकल्प है जो राज्य को नई दिशा दे सकता है। तेजस्वी के बयान का जवाब देने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तेजस्वी अपने घर को संभाले। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तेजस्वी खुद राहुल गांधी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच चट्टानी एकता है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, एनडीए के सभी नेता मंच साझा करते हैं। यह बात साफ दिखाती है कि एनडीए में मजबूत एकता है। तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए को विजनलेस कहे जाने पर भी रविशंकर प्रसाद ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, एनडीए का विजन हमारे कामों में दिखता है। अटल पथ, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो प्रोजेक्ट, सड़क और पुल पुलिया निर्माण, यही हमारा विजन है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए लगातार काम किया है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी में व्यस्त रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के उपनिवेश वाले बयान को संविधान और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि बिहार को भला कौन उपनिवेश बनाना चाहता है, यह बात समझ से परे है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा है हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का। इसके अलावा जीविका दीदियों का वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा भी की गई है। घोषणा पत्र में यह साफ कहा गया है कि सरकार बनने पर विभिन्न विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। साथ ही जीविका दीदियों और अन्य सामाजिक योजनाओं से जुड़े लोगों की स्थिति में सुधार लाने का भरोसा दिया गया है। महागठबंधन का यह कदम साफ तौर पर महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को इस बार महागठबंधन ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी और नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं एनडीए ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों पक्षों की बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। तेजस्वी के कठपुतली वाले बयान ने जहां सियासी हलचल मचा दी, वहीं रविशंकर प्रसाद के तेजस्वी अपना घर संभाले वाले जवाब ने भी माहौल को और गर्मा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के वादों का असर जनता पर कितना पड़ता है और एनडीए किस तरह से इसका जवाब देता है। बिहार की गलियों, चौपालों और सोशल मीडिया पर अब एक ही चर्चा है, किसका वादा कितना मजबूत है। महागठबंधन का हर घर रोजगार वाला वादा युवाओं को कितना भरोसेमंद लग रहा है और एनडीए की विकास की बातों का क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल एनडीए और महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बयानबाजी और वादों की इस जंग में जनता यह तय करेगी कि इस बार बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।